सामाजिक सरोकार से जुड़ी विभूतियों का यशगान उनके मरणोपरांत भी किया जाता है। गुप्त सूत्रों द्वारा इस तथ्य का ज्ञान होते ही अपंडित अतिरंजन जी, जिनकी ख्याति भवसागर के पार ही किसी तक पहुंची होगी, वे अधीर हो उठे। 8 से 88 दिनों तक उनकी आंखों में नींद न थी। परिजनों के अति अनुनय विनय के पश्चात ही उन्होंने मात्र अपने भार जितना आहार ग्रहण करना स्वीकार किया। उनके द्वारा स्थापित मूल्यों पर चलना मनुष्य तो क्या, देवताओं और गंधर्वों के लिए भी संभव न था। यह अविश्वसनीय किंतु सत्य है कि वे प्रतिदिन 33,000 सूर्य नमस्कार करने का संकल्प लेने के पश्चात ही उदर क्षुधा की पूर्ति करते। अपनी बाल्यावस्था से ही शारीरिक व मानसिक चुनौतीपूर्ण कार्य करने का विचार मात्र करने लगे थे। जैसे तले हुए पापड़ को केवल अपने 20 प्रहार से ही चकनाचूर कर देना, दाएं हाथ से गौरैया जैसे पक्षियों के पंख को उठा लेना, लगातार 16 कदम, लगातार बिना रुके 16 कदम चलना, इस प्रकार की अनगिनत अविश्वसनीय गाथाएं हैं जिन पर स्वतंत्र रूप से चर्चा होगी। अतिरंजन जी त्रिकालदर्शी थे। उन्हें पूर्व जन्म से ही यह बोध था कि यदि उन्हीं के समान अकोविद और अधीर एक भी व्यक्ति मिल जाए तो वे अखिल विश्व का ढांचा बदल सकते हैं। किंतु 999 बार अपने प्रिय वाहन कच्छप की सवारी करते हुए विश्व का भ्रमण करने पर भी जब कोई न मिला, तब उन्होंने अंततः हिममलाई को साक्षी मानकर शपथ ली कि वे सर्वप्रथम एक मिथ्या मतिभ्रष्ट विद्याकुलम की स्थापना करेंगे और वहाँ से अनुत्तीर्ण और अनाज्ञाकारी अविद्यार्थियों का विश्व के कल्याण हेतु चयन करेंगे। यह प्राकथन था अपंडित अतिरंजन जी महाराज का, जिनके विस्मयकारी और अपरिकलित प्रयासों के फलस्वरूप प्रस्तुत करते हैं मिथ्या मतिभ्रष्ट विद्याकुलम। सुनो कहानी ये हैं ज्ञानी, शूरपणखा जी हैं इनकी नानी। महाआलसी कपट निपुण हैं, कुंभकर्ण आदि के गुण हैं। चूहे से भी हैं बलशाली, गीदड़ से भी गौरवशाली। गधे तो इनसे हार गए, पर खटमल को ये मार गए। एक विचार इनके मन आया, ज्वर समाज सेवा का छाया। जीवन व्यर्थ ही बीत गया, जो नाम तनिक न हमने कमाया। अपने जैसे त्रिकालदर्शी और उद्दंडों को ढूंढ लिया, शुंभ निशुंभ और दुर्योधन को अध्यापन हेतु नियुक्त किया। सोना चांदी च्यवनप्राश से निकाल निकाल कर एकत्र किया। भूटान सियरा आदि से चंदा लेकर प्रचार यत्र सर्वत्र किया। हीरे मोती जोड़ जोड़ कर शाला के पट खोलेंगे। प्रशांत महासागर में जगह मिली है, वहीं पर शाला खोलेंगे। वर्षा ऋतु में विद्यालय खुलेगा, नाव से आना वर्जित होगा। वर्षा ऋतु में विद्यालय खुलेगा, नाव से आना वर्जित होगा। प्रथम दिवस परीक्षा होगी, शेष अवधि में अध्ययन होगा। 2 दिवस के शिशु पढ़ेंगे, 2 दिवस के शिशु पढ़ेंगे या 80 वर्ष से आगे के मौनी मूकवत शिक्षण करेंगे, तृण के शस्त्रों से रण करेंगे। 1 दिवस का मौन रहेगा, शेष समय अभ्यास करें। पढ़ना लिखना बहुत कठिन है, स्वप्न में ही प्रयास करें। समय समय पर विद्यालय में मुख्य अतिथि भी आएंगे। कंस कालिया आदि सुधीजन नैतिकता का पाठ पढ़ाएंगे। मध्य रात्रि में तीरंदाजी, ऊंची कूद सिखाएंगे। आँख में पट्टी, पैर में पत्थर बांध तैरने जाएंगे। एक भूल पर क्षमा नहीं है, 100 पर कोई सज़ा नहीं है। भोजन हेतु अल्प समय है, बस 23 घंटे 59 मिनट हैं। विद्याकुलम में प्रवेश वर्ष भर मिलेगा। विद्यालय मात्र 29 फरवरी को खुलेगा। धन्यवाद।